हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्लास 8 का चैप्टर 5 है जिसमें हम स्क्वायर्स पढ़ेंगे और स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे। स्क्वायर मीन्स होता है किसी भी पर्टिकुलर नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर कहलाता है। लाइक 2 × 2 मीन्स 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 एंड सो ऑन। कभी तक भी हम जाएंगे लाइक 14 एंड 14, तो 14 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर निकलेगा, और 18 का 18 से करेंगे तो वो स्क्वायर नंबर निकलेगा। और इस स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि कोई नंबर जो आ रहा है क्या वो अपने आप में किसी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है या नहीं है। स्क्वायर रूट का मतलब वो होता है। तो फर्स्ट स्क्वायर में हम किसी नंबर को a इंटू ए फाइंड करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, और स्क्वायर रूट में वो ऑलरेडी ए स्क्वायर होता है तो हम उसको फाइंड करते हैं कि ये ए और ए को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर बनाया गया है। तो आज इसका जो बेसिक है वो मैं आपको बताती हूँ स्क्वायर का। आज अभी फ़िलहाल हम खाली स्क्वायर की बात करेंगे। तो स्क्वायर्स का बेसिक जो है वो मैं आपको बताती हूँ। स्क्वायर्स क्या होता है। स्क्वायर, यहाँ हमने लिखा नंबर और यहाँ हमने लिखा स्क्वायर्स, उस नंबर का स्क्वायर लिखा। तो हमने फर्स्ट लिया 1, 1 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 1 × 1 करेंगे तो 1 × 1 = 1। तो स्क्वायर करने के लिए हमें 2 × 2 सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई, 2 × 2 4 होगा। 3 का करेंगे 3 × 3 9 होगा। 4 का करेंगे हम 4 4 जा 16। 5 का करेंगे 5 5 जा 25। 6 का करेंगे 6 6 जा 36। 7 का करेंगे 7 7 जा 49। 8 का करेंगे 8 8 जा 64। 9 का करेंगे 9 9 जा 81। और 10 का करेंगे तो 10 10 जा 100। ये सभी नंबर्स जो हैं वो स्क्वायर्स हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और इसको लिखने का जो पैटर्न होता है उसको हम लिखते हैं 1। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा था इसलिए 1 के ऊपर 2 का पावर लगाया। 2 को 2 टाइम किया था इसलिए 2 का पावर। 3 को 3 टाइम किया था 2 टाइम। 4 को 2 टाइम, 5 को 2 टाइम, 6 को 2 टाइम, 7 को 2 टाइम, 8 को 2 टाइम, 9 को 2 टाइम एंड 10 को 2 टाइम्स किया था। जितने टाइम करेंगे उतने टाइम हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई का लिखते हैं 1 2, तो यहाँ हमने 2 की पावर से इसे बढ़ा दिया। इसका मतलब होगा कि 10 × 10 किया है। तो ये तो हमारा पैटर्न हो गया, ये हमारा स्क्वायर का आंसर हो गया, और ये हमारे वो नंबर हो गए जिनको हमने मल्टीप्लाई करके लिखा था। तो अब यहाँ जो मैं आपको पते की बात बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि आप ये देखिए, ये पैटर्न देखिए और आप साथ में ये एक पैटर्न देखिए। इन दो पैटर्न में हमको ये पता चलता है कि यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है। यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 आ रहा है। तो नंबर रिपीटेशन हुए हैं। कुछ नंबर ऐसे हैं जो इसमें आ गए और कुछ नंबर ऐसे हैं जो इसमें नहीं आए। तो जिस नंबर का यूनिट प्लेस पे क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 नहीं मिला है, 3 नहीं मिला है, 4 मिला है, 5 नहीं मिला है, 6 मिला है, 7 नहीं मिला है, 8 नहीं मिला है, 9 मिला है, 10 नहीं मिला है लेकिन यहाँ 0 मिला है, और साथ में हमें यहाँ पे 5 भी मिला है। तो जिन नंबरों के यूनिट प्लेस पे 1 4 5 6 9 या 0 होता है, कुछ उम्मीद होती है कि वो नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे। कुछ उम्मीद होती है, मैं हमेशा नहीं कह सकती हूँ कि जब भी आपको एंड में 4 मिलेगा तो वो किसी का स्क्वायर, होल नंबर का स्क्वायर तो होगा होल नंबर, ये सब होल नंबर हैं, तो वो किसी होल नंबर का स्क्वायर हो, मैं ऐसा आपसे पक्का नहीं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई नंबर यूनिट प्लेस पे 1 4 6 9 5 0 से ख़त्म होता है तो कुछ चांस है
कि वो स्क्वायर नंबर हो सकता है। अब ये मैंने सिंगल नंबर्स की स्क्वायर निकाली थी। यहीं पे अगर हम देखेंगे तो आप पता करेंगे कि यहाँ से हम कितने भी नंबर ले लें, अगर किसी नंबर के एंड में, जैसे देखिए 12 इंटू 12 करा तो यूनिट प्लेस पे क्या आया है मुझे, 2 इंटू 2। 12 में यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ 2 और यहाँ 2। इसकी यूनिट प्लेस क्या आई, इसका स्क्वायरिंग ये होता है 4। और यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 था और एंड में 4 आया था। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 2 मिल रहा है तो उसकी मल्टीप्लाई 4 आएगी। और अगर हम इस तरह से भी उसको लें, यहाँ कितना भी नंबर ले लें, यूनिट प्लेस पे अगर 2 होगा तो यहाँ पे भी सेम 4 ही आएगा। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, ये 3 3 का 9 आ रहा है और मैंने अगर 13 इंटू 13 किया तो यहाँ पे भी मुझे 9 ही मिलेगा। ये हमको पता होना चाहिए। आपने यहाँ देखा 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ भी 3 3 ज़ा 9 ही आ रहा है। और मैं इसको आपको कितने भी नंबर से करके बता दूं, आपको ये दोनों का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हर बार आपको 4 और 9 ही मिलेगा। अभी मैंने 2 2 ज़ा 4 लिया था, फिर मैंने 12 इंटू 12 करा तो 144 आया। अब मैं 22 इंटू 22 कर देती हूँ। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 2 है तो मुझे एंड में क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4। ये देखा आपने, क्योंकि मुझे यहाँ सबसे स्टार्टिंग में 2 2 ज़ा 4 मिल रहा था, तो इसीलिए अब सभी बार जब मैं 2 इंटू 2 करूँगी तो मुझे एंड में 4 ही मिलेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ क्रॉस लगा दिया, 4 एंड 4, तो मुझे क्या मिला, 484। मुझे यहाँ 2 2 मिले थे, इसीलिए एंड में 4 ही मिला। तो जब भी किसी नंबर के एंड में 2 होगा और उसकी स्क्वायर की जाएगी तो हमेशा 4 ही मिलेगा। अब मैं यहाँ 3 से बता देती हूँ, यहाँ पे मुझे 3 3 ज़ा 9 मिला है, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 मिला है, तो यहाँ मैंने 23 कर दिया तो भी मुझे 9 ही मिलेगा। कैसे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यहाँ क्रॉस कर दिया, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9, 12 का 2, कैरी ओवर 1, 529। तो ये मुझे मिल गया 529। लेकिन एंड में, क्योंकि मेरे यहाँ 3 इंटू 3 था, तो एंड में मुझे अभी भी 9 ही मिला है। मैं कितने भी बड़ी संख्या ले लूँ, मुझे वही मिलेगा जो हमारे इस फर्स्ट पैटर्न में आया है। सबका वही, 3 का 9 मिलेगा, 4 का 6 मिलेगा, 5 का 5। जब भी आपको 5 मिल रहा है तो आपको सिर्फ 5 से ट्राई करना है और कहीं ट्राई नहीं करना है। 6 का 36 मिलेगा, 7 का 49 मिलेगा, 8 का 64 मिलेगा, 9 का 81 मिलेगा, और 10 क्योंकि यहाँ पे 0 है इसीलिए 10 का हमको 0 ही मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया स्क्वायर का। आप हमेशा याद रख सकते हैं इस टेबल से कि नंबर कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन एंड में हमको ये ही मिलेगा। अब ये आपके टेक्स्ट बुक का 5.1 एक्सरसाइज आ गया और इसमें पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये फॉलोइंग नंबर्स दिए हैं और अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि इनके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ध्यान से देखिए, ये हमसे और ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि हमको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा। यूनिट प्लेस के लिए आपको यूनिट प्लेस को ही देखना होगा। तो फर्स्ट वाला जो 81 है उसके यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 1। तो हम सिर्फ इसी से बताएंगे 1 1 ज़ा 1 होता है, तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा क्योंकि 1 1 ज़ा 1 होता है। इसका यूनिट प्लेस क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 2 ज़ा 4 होता है। नेक्स्ट वाले का यूनिट प्लेस जो आएगा वो आएगा 4। मैं आपको करके बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, हमको सिर्फ थोड़ा सा सॉल्व करके बता देना है। पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि उन्होंने हमसे सिर्फ यूनिट प्लेस का ही पूछा है। 5.1 ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। What will be the unit digit of the square? फर्स्ट वाले में हमें 81 दिया हुआ है, तो अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग में मैंने आपको क्या बताया है, 81 इंटू 81। तो इन्होंने हमसे पूछा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो आप सिर्फ यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
1 1 जा 1, ये हमने बता दिया, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। सेकंड वाला इसका गिवन है, सेकंड वाले में 272 है, तो 272 इंटू 272, इसके यूनिट प्लेस पे क्या करना है, दोनों यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, इसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस मतलब होता है इकाई अंक, इकाई अंक यानी सबसे पहला वाला, हिंदी में भी इसे पढ़ा जाता है, जो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा बोला जाता है। तो यूनिट प्लेस को हिंदी में इकाई अंक बोला जाता है। इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 2 है, तो 2 2 जा 4, हमको यहाँ क्या मिलेगा, इकाई अंक पे 4 मिलेगा। थर्ड नंबर का जो आता है वो हमें दिया हुआ है 799, यहाँ 799 का 799 से करेंगे, यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81, क्या मिला यूनिट प्लेस पे 1, यहाँ पे इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 9 है, 9 9 जा 81, तो यहाँ के इकाई अंक पे हमें क्या मिलेगा 1। फोर्थ वाला जो गिवन है हमको, फोर्थ में गिवन है 3853, इसमें ये बता रहे हैं आपको कि आप कितना भी बड़ा नंबर ले लें, लेकिन जो आपने 1 से 9 तक निकाले थे वो ही आएंगे। जैसे 3853 करा और मैंने अगेन 3853 कर दिया, तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 3 3 जा 9, इसका 9, जो कि हमें नॉर्मल 3 3 जा 9 मिला था, और 4 डिजिट, 4 अंकों की संख्या बनने के बाद भी हमको 9 ही मिल रहा है। इसी के फिफ्थ वाले पे आ जाएंगे, इसका फिफ्थ वाला है 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या करना है, 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 से कर देना है, 4 4 जा 16 का 6, ये मिलेगा। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ वाला सवाल है, सिक्स्थ वाले में नेक्स्ट वाला हम ले रहे हैं 2 6 3 8 7, ये 5 डिजिट का संख्या है, लेकिन इसको भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एंड में तो हमें 7 ही मिल रहा है, तो हमको क्या मिलेगा 7 7 जा, कितना भी आंसर आ जाए यहाँ पे हमें 9 ही मिलेगा, 7 7 जा 49 का 9। नेक्स्ट है ये 7 नंबर का, ये है 5 2 6 9 8, 5 2 6 9 8 का मल्टीप्लाई 5 2 6 9 8 से करेंगे, 8 8 जा 64, इसका हमें 4 मिलेगा। बाकी आगे तक हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमसे सिर्फ यूनिट प्लेस पूछी है। अभी ये और बड़ा नंबर आ गया 99880, क्या करेंगे 99880 इंटू 99880, 0 0 जा 0, इसका 9th वाला आ जाएगा 12796 का 12796 इंटू 12796, 6 का 6 से कर देंगे 36 का 6 आएगा। बाकी हमसे पूछा नहीं है। पेंटा 5 है, यहाँ नंबर कौन सा गिवन है, पेंटा 5, 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 से, 5 5 जा 25, कितना भी बड़ा नंबर है एंड में 5 मिलेगा, तो ये आपके सभी के यूनिट प्लेस के नंबर निकाल दिए मैंने। सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड में बोल रहे हैं द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वेरी गुड क्वेश्चन, ये हमको कितना अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें इनको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन कैसे रीजन देना है हमको। द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। रीजन ये है कि इसके यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, जबकि किसी के भी स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 7 नहीं आता, इसलिए दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है,
जबकि हमारे किसी पे भी 3 नहीं आता। यहाँ 8 आ रहा है तो भी नहीं आएगा। तो जो मैंने आपको पहले पैटर्न बताया था कि देखिए क्या क्या नंबर बता रहे हैं, 7, 3 और 8। ये देखिए यहाँ पे हमें कहीं पे भी 7, 3, 8 नहीं मिला है। तो जब वो नंबर मिला ही नहीं है तो वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे 1 to 10 होल नंबर्स लिख के रखे हुए हैं। तो 1 to 10 होल नंबर्स का हमको पता है, ना 7 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 8 आ रहा है, ना 2 आ रहा है। तो जिसके एंड में ये नंबर्स होंगे हम वो नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नहीं मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमको पूछा हुआ है तो हम बोलेंगे द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। फर्स्ट नंबर है हमारा 1057। इसका हम रीजन देंगे, दिस नंबर हैज 7 at unit place, so it is not a परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सा है, बस हमें यही रीजन देना है। सेकंड वाला जो इन्होंने लिया है इसका नंबर, सेकंड नंबर जाता है हमारे पास 23453। सेम लिखना है, बस यहाँ 3 लिख देना है, बाकी पूरा सेम है। थर्ड दिया है हमको 7928, सेम लिख देना है। 8 जो है वो यूनिट प्लेस पे आ रहा है और 8 किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं होता एट यूनिट प्लेस। नेक्स्ट है 6 टाइम 2, सेम लिखेंगे, द नंबर एंड विथ 2 सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ये स्क्वायर्स हैं वो किसी ऑड नंबर के हो सकते हैं, किसी ऑड नंबर का स्क्वायर हो सकता है। क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा हुआ है इन्होंने कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ये कुछ स्क्वायर्स गिवन है, नॉट श्योर, पर स्क्वायर्स अगर ये स्क्वायर्स हैं तो ये कह रहे हैं कि कोई ऑड नंबर का स्क्वायर हो सकता है, तो कैसे। तो ये हमको पता है कि ऑड नंबर में से कौन से ऑड नंबर हैं जिसकी स्क्वायरिंग पे 1 आता है या 6 आता है। 1 के एंड में 1 आता है, जब 1 1 जा करते हैं तो 1 आता है और 9 9 जा करते हैं तो 81 आता है। 2 कंडीशन में हमको 1 मिल रहा है। किस किस में हमको 1 मिल रहा है, एक तो हमको 1 1 जा 1 मिल रहा है और दूसरा 9 9 जा। 1 इंटू 1 1, 9 इंटू 9 81 का 1। तो ये कंडीशन है कि ये किसी ऑड नंबर का स्क्वायर हो सकता है। 6 तो नहीं होगा क्योंकि 4 4 जा 16 होता है और 6 6 जा 36 होता है, दोनों ही इवन नंबर है, इसीलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे हमें 6 मिल रहा है। फिर हमें 9 मिल सकता है क्योंकि 3 3 जा 9 होता है और 7 7 जा 49 होता है। 2 कंडीशन में हमें 9 मिलता है, तो ये एक बार को ऑड नंबर का स्क्वायर हो सकता है। फिर इसके एंड में 4 आ रहा है तो ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि 2 2 जा 4 होता है और 8 8 जा 64 होता है और दोनों ही ऑड नंबर नहीं है। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट ये देखिए, ये एक पैटर्न है, इसमें आगे के क्वेश्चन में पैटर्न है जो कि हम चाहे तो बुक में ही सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कोई आपको इशू नहीं आएगा। इसको बुक में देख रहे हैं हम, पैटर्न दिया हुआ है ये पैटर्न हम बुक में ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको बोला है 11,
11 का स्क्वायर है 1। ये सैंडविच नंबर है। मैं आपको आज एक नई लैंग्वेज बता रही हूँ, सैंडविच नंबर। सैंडविच नंबर कैसा होता है? जिसमें ब्रेड के सैंडविच की तरह आसपास ब्रेड है और बीच में आपका फिलिंग है। तो इसी तरह ये 1 1 आसपास हो गया, बीच में हमारी फिलिंग यानी कि 2 हो गया। तो ये क्या हो गया? सैंडविच नंबर। तो 11 का स्क्वायर जो है वो निकला 1 2 1, आसपास सेम नंबर, बीच में 2। अब यहाँ इन्होंने 1 0 1 कर दिया था, मतलब 2 1 के बीच में 0 डाल दी थी। आपको भी क्या करना है? आपको भी यहाँ पे बीच में 0 डाल देना है, सॉल्व नहीं करना है। 1 0 1, तो हमने 1 2 1 के बीच में भी 0 डाल दिया। 1 0, ये क्या हुआ? 1 0 1, 1 0 2 0 1। अब यहाँ इन्होंने 2 0 डाल दिए बीच में, तो हमने भी 2 0 डाल दिए। 2 0 2 0, ये पैटर्न है। यहाँ कितने 0 डाले? 1 2 3 4 0 डाले, हम भी यहाँ 4 डाल देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई चेंज नहीं होंगे। 1 2 1 बीच में था, 1 2 1 बीच में, 1 2 1 बीच में। जितने 0 यहाँ आएंगे उतने 0 हम यहाँ भी बढ़ा देंगे। अभी यहाँ पे कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6। चलिए पहले तो 1 लिखा, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 दे दिया, फिर 1 2 3 4 5 6। ये बन गया पैटर्न। इसीलिए आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ हमको पैटर्न करना है। सेकंड ये वाला जो था ये अलग पैटर्न था, ये अलग पैटर्न है। यहाँ 1 0 1 किया था, यहाँ 1 0 1 के साथ बीच में 1 1 भी डाला हुआ है। तो 11 का हो गया 1 2 1, 1 0 1 का हो गया 1 0 2 0 1। लेकिन जब हमने यहाँ 1 0 1 के बीच में एक और 1 डाल दिया, तब हमें क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 2 1। जब 3 1 आ गए, 2 1 थे तो बीच में 2 था, 2 1 थे तो बीच में 2 था, 3 1 आ गए तो बीच में 3 आ गया। यहाँ 3 1 2 3। अब कितने हो गए? 1 1 2 3 4। तो हम क्या कर देंगे? 1 0 2 0 3 0 4 और रिपीट कर देंगे। सैंडविच नंबर बोला है मैंने, तो ये जैसा है वैसा का वैसा रिपीट हो जाएगा और पैक हो जाएगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 है, तो हमें भी क्या करना है? 5 वंस लेने। 1 2 3 4 5, ये पैटर्न बन गया आपका। तो ये पैटर्न से ये वाला कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ये वाले पैटर्न का सवाल मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में करा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको करा दूंगी। ये मुझे बहुत ही काम की चीज़ लगी थी, इसलिए मैं इसे ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में डाल चुकी थी। इसमें भी पैटर्न है, देखिए क्या पैटर्न है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर के बाद यहाँ 2 लिया है। क्यों लिया है? इन दोनों का मल्टीप्लाई। 1 + 2, 2 1s are 2, और इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर 3। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 3 जा 6 और 6 का नेक्स्ट नंबर। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 4 जा 12, इसका नेक्स्ट नंबर। 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 4 5 जा 20। ये मैं आपको नोटबुक में करके बताती हूँ। सो इस वाले को पैटर्न को हम नोटबुक में करते हैं। पैटर्न में ये दिखा रहे थे जैसा मैंने समझाया, 1 और 2 लिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आया है। तो 1 का स्क्वायरिंग 1, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। इनको प्लस करेंगे तो भी 9 आएगा और इसको करेंगे तो भी 9 आएगा। नेक्स्ट है 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 होता है, 6 का करेंगे 36 और 4 4 जा 49 होता है, और इन सबको प्लस करेंगे तो भी हमको 49 मिलेगा। 13 + 36। यहाँ 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 3 4 जा 12 होता है, तो 12 का होता है 144, और इन सभी को प्लस करेंगे तो 13 का 169 आएगा। ये पैटर्न है जिसमें हम क्या चीज़ देख रहे हैं। पहले आप किसी दो नंबरों को कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर लीजिए। 4 का स्क्वायर कर लिया, 5 का स्क्वायर कर लिया, फिर यहाँ किसको लेना है? जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। 4 5 जा 20 और उसका भी स्क्वायर कर लीजिए।
तो ये हो गया 400। और इसका नेक्स्ट नंबर यहाँ लिख के इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये सब बराबर आएंगे। तो इन सबको प्लस किया तो आया 441 और ये भी है 441। इन सबका 4 का स्क्वायर लिया, 5 का स्क्वायर लिया, 4 5 ज़ा 20 होता है, 4 5 ज़ा 20 यहाँ पे लिख दिया हमने। 20 का भी स्क्वायर किया, फिर 21 का स्क्वायर किया। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये 21 के बराबर आएंगे। किस तरह? जैसे 5 का स्क्वायर आया 25, 6 का स्क्वायर आया 36 और 30 का स्क्वायर आया 900। यहाँ 5 और 6 के बाद 30 क्यों ले लिया सीधे? क्योंकि 5 6 ज़ा 30 होता है। और इसका जस्ट एक नंबर बढ़ा के यहाँ लिया तो 31 आया और 31 का स्क्वायर होता है 961। तो हम इन सबको प्लस करेंगे तो ये आएगा 961 और ये भी हमें मिला है 961। इस पैटर्न में लास्ट वाले में इन्होंने फिलअप दे के पूछा है क्या लिखेंगे। तो 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49। यहाँ क्या आएगा? जो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है 42 की स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? इससे एक बड़ा नंबर यानी 43 के स्क्वायर। तो 42 के स्क्वायर यहाँ पे आप निकालेंगे और 43 के स्क्वायर भी जो हम करेंगे वो सब एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वहाँ पे भी इन्होंने पैटर्न की बात करी है। क्वेश्चन नंबर 7 में विदाउट एडिंग फाइंड द सम, ये हमको ऐड नहीं करने हैं। नॉर्मल जो प्लस होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हमको ऐड नहीं करने और हमें इनका कैलकुलेशन इन सब का प्लस करके बताना है कि कैलकुलेशन में ये कितना आएगा। तो इसका भी पैटर्न मैं आपको समझाती हूँ। सो इसमें हमको प्लस नहीं करना है। इसमें इन्होंने हमसे बोला है विदाउट यूजिंग एडिंग, हमको ऐड नहीं करनी है। तो क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये कितने नंबर से यहाँ पे पहले काउंट कर लीजिए। कौन से नंबर नहीं, कितने नंबर, कितने? 1 2 3 4 5। तो मुझे क्या कर देना है? 5 लिखना है और 5 का स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25, इसका सम 25 आएगा। नेक्स्ट में कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं 10 का स्क्वायर ले लूँगी और 10 10 ज़ा 100 होता है, इसका सम 100 आएगा। और नेक्स्ट पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का स्क्वायर कर लूँगी यहाँ, 12 का होता है 144। आप कैलकुलेट करके भी देख लेंगे। तो विदाउट एडिंग बोला है, मैंने ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ पैटर्न लगा दिया और पैटर्न लगाने से ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इनका कहना है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 जो है वो कोई भी 7 ऑड नंबर का इस तरह हमें लिख के बताना है कि वो 7 ऑड नंबर्स का सम है और उसका जो सम आता है वो आता है 49, 7 ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 8 डाल रहे हैं। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 7 ऑड नंबर्स लिखेंगे हम सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर लिख देंगे जो कि हो जाएगा 49। अब मैं आपको रफ में प्लस करके बता देती हूँ एक्चुअली 49 होता है कि नहीं। 13 + 1 14, 11 + 3 14, 14 14 14 14 + 7। ये आ गया 49। एक्सप्रेस करना था हमको। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है नहीं 8 का ही बी पार्ट है। 8 का बी पार्ट है एक्सप्रेस 1 to 1 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर। अब तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया। 1 to 1 हमें 1 to 1 बताना है कि 11 ऑड नंबर्स का सम होगा ये।
11 ऑड नंबर्स का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्लस करके देखते हैं इन सबका सम 121 आता है कि नहीं आता, मुझे भी पता नहीं है, मैं करके देखती हूँ। ट्राई करते हैं, कुछ तो मिल ही जाएगा। इन तीनों को प्लस किया, 5 + 3 8 + 1 9। छोटा छोटा कर लेती हूँ पहले। ये हो गया 16, ये हो गया 24, ये हो गया 32, और ये हो गया 9 और 1 10 का 0, कैरी ओवर 1 40। नेक्स्ट इनको प्लस करते हैं और हम, क्योंकि ये अभी सारे प्लस नहीं हुए थे, फिर से प्लस करते हैं। 16 और 9 हो गया 25, देन इसको अकेले को लिख लेते हैं 24, और इन दोनों का और पेयर कर लेते हैं, तो ये आएगा 72। अब प्लस करते हैं इन दोनों को, 49 + 72, इन दोनों को करते हैं 9 और 2 11 का 1, कैरी ओवर 1 है, ये आ गया 121। ये हो गया बराबर हमारा आंसर। ये तो हमने चेक करने के लिए प्लस किया है, अदरवाइज उन्होंने बोला है कि सम नहीं करना है, हमें बस पैटर्न लिख के बताना है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इसका लास्ट सम है, वो बोलता है हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर 12 की स्क्वायर करते हैं और 13 की स्क्वायर करते हैं, तो उनका जो आंसर आता है उसके बीच में कितने नंबर हैं ये बताना है। 9th वाला लास्ट सम हम ले रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द दैट नंबर। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान सा बता रही हूँ। देखिए 12 एंड 13, इनका कहना है 12 की स्क्वायर करिए और 13 की स्क्वायर करिए। 12 का आया 144, 13 का आया 169। इसके बीच में कितने नंबर्स और आते हैं ये इन्होंने पूछा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है। 12 + 13 कर लीजिए 25, तो इसके बीच में 25 नंबर्स आएंगे। 25 नंबर्स जो कि 144 से 169 के बीच में आएंगे। इसी का सेकंड वाला पूछ रहे हैं 25 एंड 26। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का होता है 676। इसमें कैसे निकालेंगे कि कितने नंबर्स बीच में आ रहे हैं। 25 + 26 कर लीजिए, 51 होता है, इसके बीच में 51 नंबर्स आएंगे। लास्ट वाला है 99 एंड 100। 99 का स्क्वायर जो होता है और 100 का तो होता है 1 के साथ 4 0 और 99। सो 99 का जो स्क्वायर होता है हमारा वो होता है 9801, और ये 100 का होता है। और इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे उसके लिए हमें 99 + 100 करना होगा 199। आप आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के इस तरह से प्लस करके बता सकते हैं कि इसके बीच में इतने नंबर्स आएंगे। तो ये मैंने एक पैटर्न आपको बता दिया, और एक्सरसाइज 5.1 हमारी पूरी फिनिश हो चुकी है। ये जो एक्सरसाइज 5.1 था, अब इसकी पूरी कैलकुलेशन आपके पास इस वीडियो के थ्रू पहुंच गई है। तो अब नेक्स्ट में मैं आपको 5.2 का जो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये वाला करेंगे हम, और इसके आगे के भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा इसी तरह। तो आप बने रहिए मेरे साथ। इजी और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, इजी सॉल्यूशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लंबे समय तक बने रहिए। थैंक यू।